नाजरीन, हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके। शुक्रिया। आज से कुछ अर्सा पहले तक गांव के नाई को, जिसे अब जदीद लफ्ज़ों में हज्जाम भी कहते हैं, फैमिली मेंबर की हैसियत हासिल थी। जैसा कि गांव का नाई न सिर्फ हजामतें करता था बल्कि उसके साथ साथ एक दूसरे के घरों के रिश्ते करवाता, खाने पकाता, बच्चों के खतने करता, दूल्हे को नहलाता, खुशी गमी की पैगाम रसानी का काम और आपसी रिश्तों को बरकरार रखने के लिए नाई की बात को बड़ी अहमियत दी जाती। गर्ज ये है कि शादी ब्याह की तमाम रसूमात में नाई का होना लाजिम था। सबसे बड़ी बात यह कि गुज़रे वक्तों में हर गांव में एक नाई ज़रूर हुआ करता था जो इलाका भर के बच्चों बूढ़ों की हजामतें बनाता और नए पैदा होने वाले बच्चे की झंड उतारता। इसके एवज़ इसके काम का मुआवजा जिन्स की शक्ल में मसलन गंदम, चावल, कपास, गुड़, गर्जे के हर जिन्स में इसका हिस्सा अलग से होता। दुआ परीबिया पिराया दा जाम गया माचिया दा मार गया नाया दा ना कुछ फिरा दे करा ठीक है पिराया गया ना अपनी लाए ले जमदा ओए पैसे साडे खरीद पे करना इत्ते साडी निचामणे होना मान तो दूसरी जानिब गांव के नाई को शहर भर में बार्बर, हेयर ड्रेसर, अरबी में हज्जाम के नाम से पुकारा जाता है। इस शोबे से मुतल्लिका अफराद को नाई कहना गाली से कम नहीं, क्योंकि शहर का बार्बर शीशे की दुकान और एयर कंडीशन माहौल में हजामतें नहीं बाल संवारता है और उसके लिए बाकायदा टाइम लेकर अपनी बारी का इंतज़ार करना लाजमी है। ये हजाम ना तो बगलें और नाखून काटता है और ना ही लकड़ी के दस्ते से बना अलग से उसरा रखता है। यहाँ बड़े तरीके और सलीके से सिर्फ बालों की तराश खराश ही नहीं होती बल्कि शेव के अलावा फेशियल, मसाज, दूल्हा मेकअप, स्किन पॉलिश जदीद तरीक़ों से की जाती, जिसके मुतबादिल नकद और भारी रकम अदा करना पड़ती है। इस हवाले से पैराडाइज सैलून के मालिक और कारीगर नसीर अहमद ने बताया। सर, हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले कोशिश यही होती है कस्टमर से मार्क्स लगाना, अपना मार्क्स लगाना। जब कस्टमर का काम करना होता है उनका मार्क्स तो वैसे ऑटोमेटिक नीचे उतर जाता है, तो हमारा मार्क्स होता है, ठीक है। बाकी ये पानी का इस्तेमाल करना, उसमें डिटॉल और हमारे पास सामान पड़ा है, स्टील रेजर करके हम करते हैं। जैसे कस्टमर से वापस ख़त्म हुआ फिर उसे स्टील रेजर करते हैं। ये स्टील रेजर क्या होता है? आम फैम इसे क्या कहेंगे? सर पता क्या है, स्टील रेजर ये ऐसी चीज़ है, हमने टोटल सामान उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। वो अपने ही शुआओं से इलेक्ट्रिक होता है, वो अपने ही शुआओं से उसे मतलब कि ऐसा कर सकते हो जैसे कि हमारे घर पे ओवन सिस्टम होता है, उसे हीट करके उसके जरासीम जितने हैं वो ख़त्म करता है। हाँ, वो कस्टमर पे, हर कस्टमर पे अप्लाई किया जाता है। वो ही दोबारा हम वॉश करके स्टेरिलाइजर करके फिर हम स्टेरिलाइजर के अंदर रखते हैं ताकि बाहर के जरासीम स्टेरिलाइजर के अंदर ना आए और अंदर के जरासीम बाहर ना। जी हाँ, डिस्पोजेबल में एक तो टिश्यू हो गया। हमारा जो स्टार्ट से काम यही शुरू हो जाता है, हम टिश्यू लगाते हैं, टिश्यू से फिर हमारा जनाब जी डिस्पोजेबल रेज़र होता है। डिस्पोजेबल रेज़र के बाद हमारी निक रोल होती है जो हम कटिंग में इस्तेमाल करती हैं। शेप के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो हमारा डिस्पोजेबल होता है और टॉवल की जगह पे हम टिश्यू लगाते हैं। गांव का नाई इलाका भर में गधी पर सवार एक चमड़े की रछानी, जिसे आप चमड़े का बैग भी कह सकते हैं, में सारी दुकान का सामान शामिल होता।
जिसमें उस्तरा, कैंची, साबुन की टिक्की, पानी की कटोरी, उस्तरा लगाने के लिए पत्थर और चमड़े का टुकड़ा, बाल काटने वाली बारीक और मोटी मशीन समेत एक ही उस्तरे से गांव भर के बच्चे बड़ों की और कहीं जख्म या कट लग जाने से फटकड़ी का टुकड़ा पानी में भिगोकर लगा देता। ये नाई सुबह सवेरे जिस गांव के डेरे पर जाता तो सबसे पहले उसके लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता और फिर उसके बाद बिला तकल्लुफ़ किसी चारपाई, ज़मीन, सहन या फिर खेतों में काम करने वाले किसानों की हजामतें वहीं बैठकर खाल के पानी से बाल गीले करके बालों की तराश खराश करता। स्कूल के ज़माने में हर जुमा को नाई से बाल कटवाना और नाखून उतरवाना एक सब्र आजमा काम था, लेकिन गांव का नाई ये काम बड़े कमाल फ़न से कर जाता। जैसा कि रोते हुए बच्चों का सरा अपनी दोनों टांगों में फंसाकर मशीन से बाल काटता, जिससे बाल कटते कम और उखड़ते ज़्यादा थे, लेकिन मजाल है कि बाल काटे बगैर वो किसी की जान छोड़ता। यहाँ तक कि नाखून काटते हुए नहेरन यानी नाखून काटने वाला तेज़ धार औजार इतनी स्पीड से चलाता कि नाखून ज़रूरत से ज़्यादा काट जाने से उंगलियां लहूलुहान हो जाती, जिसके बायस हाथों में कई दिनों तक किसी चीज़ के पकड़ने में मुश्किल पेश आती। ये नाई हफ्ते में 7 दिन मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर बारी बारी लोगों की हजामतें करता और अपने जानवरों के चारे के लिए किसी भी किसान से चारा हासिल करता और उसे गधी पर लाद कर घर ले आता। गांव के नाई को अगर ख़बर रसां इदारा कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उसके पास इलाका भर के लोगों की कोई ना कोई मालूमात मौजूद होती जो दौरान हजामत किसी को भी सुनाता रहता और इस तरह हजामत का इख्तिताम होता और साथ में लोगों की मालूमात में इजाफा भी होता। वो यहाँ से कराना माया शादी को बैठा मुकड़ा कोड़ा करियाना के पर तोड़ ना नहीं दमना मैं उठे न हाय साहब अगु और हाय साहब के मन बहुत तू अडू को लो तू देख मैं देख परवाही कर बस वो तक एक किया कर दो किया कर तीन किया कर यार वो तो परवाही का करो था वो तो बेरबूद है लिखा वो था के नु सिगरेट ने चिकाई बाल का हर कोई बाल ने मजे दिल्ली चू आ सोचना यार वो कड़ा कारोबार करने देख कर तौर बहने शादियाँ भुगतना रिश्ते करेंगे वो दिल्ली से ना यार सोचना यार सर बात ये है, आप कह रहे हैं पहले और अब के हेयर ड्रेसर में
पहले लोग नाई कहते थे, अब हेयर ड्रेसर कहते हैं। जो पहले मशीनें चलती थी वो हाथ वाली होती थी, मतलब उनके कुछ ऐसे ऐसे चलाना, हाथ थक जाने, मतलब वो पहले का निज़ाम था। अब तो जदीद माहौल है, जदीद सिस्टम है, लोगों के जनाब ये मशीनें आई हुई हैं, चार्जिंग होती है पूरी 2-2 3-3 घंटे निकाल देती हैं। पहले निज़ाम कुछ और था, एक मशीन ब्रीक, एक मोटी बस। अब तो माशाल्लाह जितना आप हेयर चाहते हैं, जितने आपके बालों के स्टाइल चाहते हैं, या दाढ़ी बड़ी या छोटी जितने चाहते हैं आप उतना हो सकता है। तो अब बहुत चेंज है। माया साहब को बैठा मुकड़ को रख करियाना ते पर तोड़ ना नहीं दमदा मैं उठे न हाय साहब अबू और हाय साहब के मन बहुत तू एडू को लो तू देख मैं देख परवाही कर बस ओ तक एक किया कर दू किया कर ती किया कर यार वो तो परवाही का करो था उस बेरबू दे लिखा उस आके नु सिगरेट ले चिकाई बाल का हर कोई बाल सर अल्हम्दुलिल्लाह हेयर स्टाइल में काफ़ी आप देखो नेट का काम है, यूट्यूब पे जितने खोलो उतने हेयर स्टाइल निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हेयर स्टाइल सब ही बना सकते हैं, मतलब कि 10-15 हेयर स्टाइल होते हैं। पहले ये था आपकी बरीक कटिंग होती थी जिसे कहते थे फौजी कटिंग, ठीक है। वो चेंज होती 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 कुछ दिनों में वो बड़े होते होते बाद रफ़ कटिंग आ गई, लोगों ने रफ़ कटिंग करवानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद वही साहब का पीछे हम चलते आए, फिर वही बरीक कटिंग स्पाइस लेवल पे आ गई। स्पाइस चलती रही चलती रही चलती रही, उसी में मतलब काफ़ी चेंज आते रहते हैं। मेहनत उसले कड़ा थोड़ी होंगी है तो सबर ढेर होंगे है आज मेहनत ज़्यादा लेवी जो महंगाई ढेर है उसे महंगाई थोड़ी होती है तो वो तो साल ही रही नहीं हुई वो लोग ये करे साल हो देते इस काम में छू लब्बस का ही नहीं क्यों जो वो बल देख के नहीं रहे हूँ मेहनत नहीं देते कम दिन मेहनत। तो आज के अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पोजेबल काम है सर। डिस्पोजेबल काम से ये है हम शेव की फोम लगाया, पहले तो साबुन जैसे आप कह रहे थे साबुन लगाते थे तो उससे, अब तो हल्का सा पानी लगाया, शेव पे फोम लगाया, डिस्पोजेबल इस्तेमाल किया, आपकी शेव मुकम्मल। और जरासीम के बाद जैसे आप फटकरी का कह रहे हैं, अब तो इतने हैवी मतलब कि ये लोशन आए हुए हैं, इतने प्यारे लोशन है खुशबूदार, और आपकी जितने भी मतलब जरासीम वगैरह वो सारे ख़त्म कर देते हैं। फटकरी वाला काम था, पहले टोटके थे वो चल जाते थे, ब्लड आ गया वो फटकरी लगा दी। अब ऐसा कोई सीन नहीं है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड, पहली बात है ब्लड निकलता ही नहीं है डिस्पोजेबल से। अगर अचानक कुछ ऐसा हो भी जाए तो हमारे पास लोशन है, वो 10 से कवर हो जाते हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह स्टाइल तो हम सभी बना लेते हैं। जो आप कह रहे हैं एक्टर की बात, जब एक्टर के बाद पहले कुछ दिनों में ऐसे लगा लो 2-3 साल पहले हनी सिंह के बहुत स्टाइल आए थे। कोई भी कस्टमर आए, कोई भी बच्चे आए, कहते थे सर हमारे हनी सिंह का स्टाइल बना दो, क्या स्टाइल है, ये स्टाइल है, आप दिखाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह बना लेते। हनी सिंह का मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टाइल चले हैं, जैसे कि सैड ब्रीक, सैड पफ बनाना, मतलब लाइनिंग लगवाना, ये करवाना, मतलब हर काम ही इसमें आ जाता है। मतलब 10-15 ही कटिंग में हम शामिल उसको कर सकते हैं सर। हाँ दूल्हा आया है, देखो दूल्हा आता है रफ में, हमारी पहले उसका माइंड यही होता है, पहले हम उससे बैठ के डील करते हैं, ठीक है। डीलिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डील मुकम्मल होती है। फिर हमारा काम का स्टार्ट कहाँ से शुरू होता है ये मैं आपको, पहले हमारे हेयर का काम शुरू होता है। पहले उसका शैम्पू हो जाना, शैम्पू के बाद फिर हमें उसे सीट पे बैठाना,
फिर उसकी कटिंग करना, कटिंग के बाद हम उन्हें दाढ़ी बनाना, दाढ़ी के बाद हमारी पॉलिश होती है, जो हम सबसे पहले दूल्हे को अप्लाई पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करना, फिर मुकम्मल फेशियल करके उसको वॉश करवाना, मतलब कि उस पर 2-3 घंटे लग जाते हैं उसे तैयार करते करते। तैयार अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऐसा होता है, उनकी हेयर डाई भी होती है, बालों का स्टाइल, दाढ़ी का स्टाइल, शेरवानी, मतलब हर चीज़ मुकम्मल करके हम भेजते हैं, जाके वो स्टेज पे जाके बैठ जाते हैं। हमारे सैलून में जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है, मतलब कि हमने 5-6 सेट रखे हुए हैं, जैसे कि डर्माकोस का सेट हो गया, जैसे कि जॉनसन का सेट हो गया, डर्माक्लेयर का हो गया, मुख्तलिफ 3-4 ऐसे आइटम और भी हैं, ऐसे फेशियल हैं, मतलब कि वो हमने इकट्ठे किए हुए हैं। वो कस्टमर पे डिपेंड होता है, सर आपने कौन सा करवाना है, उसके हम कलर भी करेंगे, उसकी थ्रेडिंग भी करेंगे, शेप भी करेंगे, फेशियल भी करेंगे, से ए से जेड तक उसका मुकम्मल तैयार करके भेजेंगे। ऐसा तैयार मतलब कि जाके वो स्टेज पे बैठे उनका काम शुरू हो जाए। ठीक है, सैलून टाइप एक समझ लो एक एग्जैक्टिव सिस्टम हो जाता है। जो हमाम है वो एक लोकल हो जाता है, चलते फिरते गाहक। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम नहीं है। जो नहाने का, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी सेटअप है नहाने का, और हमने एक दुकान से अलग रखा हुआ है उसे। जैसे कि हमारे पास दूल्हे आते हैं, गांव से आते हैं, कि दूर दूर सफ़र से आते हैं, तो उनको नहाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो रफ़ हालत में आते हैं, उनको नहाना भी ज़रूरी होता है। फिर हमने एक साइड पे अलग अपना सेटअप बनाया नहाने का, सैलून से हट के, जिससे उसमें मतलब कि तैयार होता है। मतलब कि कहने का मतलब वो हमाम और सैलून का ये फ़र्क है, हम सैलून हमाम नहाने का नहीं रखते। जिस सैलून के अंदर हमाम होगा वो हमाम ही कहलाएगा, हम उससे हट के हैं। आप सैलून आपका सैलून है? जी जी, हमाम नहीं? नहीं, हम हमाम से तो हमें वैसे इसकी चीज़ होती है। सही। जी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद भाटी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।